ह्यूमन बॉडी एंड 7 चक्रास। कुदरत की सबसे प्यारी रची हुई चीज है मानव शरीर, जिसके अंदर होती है आत्मा। जब कोई इंसान मरता है तो सबके मुंह से एक ही चीज निकलती है कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। नास्तिक से नास्तिक इंसान भी मरे हुए आदमी के लिए यही बोलता है कि रेस्ट इन पीस। ये शब्द हमें साफ साफ बताते हैं कि इंसान मानता है कि आत्मा नाम की कोई चीज इस दुनिया में मौजूद है। इसी आत्मा को थोड़ी देर इस अर्थ पर रहने के लिए कुछ चाहिए होता है, जिसे हम शरीर कहते हैं। शरीर और आत्मा मिलकर लाइफ बनाते हैं, जिसे हम जीवन कहते हैं। हम अपने शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हैं, मगर अक्सर उसे अंदर से साफ करना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, जिससे हमें डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। समझ लो आप एक कार के ड्राइवर हो और आपको ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक कार ड्राइव करनी है। अब समझिए कि वो जो कार है वो आपका शरीर है और उसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर आपकी आत्मा है। ए पॉइंट आपकी बर्थ है और बी पॉइंट आपकी डेथ है, और जो डिस्टेंस है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का, उसे हम लाइफ मानते हैं, जो हमारी जिंदगी है। जिस कार में हम बैठे हैं वो चाहे बाहर से कितनी भी क्यों ना चमक रही हो, मगर अंदर से अगर उसमें गंध है तो उसके अंदर चला रहे ड्राइवर का दम घुटेगा। ठीक उसी तरह हमारे शरीर को हम बाहर से तो जिम करके साफ कर लेते हैं, मगर जब तक हम उसका अंदर से साफ नहीं करेंगे तब तक हमारा दम घुटता रहेगा और हमारे अंदर इश्यूज होंगे, जो कि बेवजह गुस्सा आना, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनर चाइल्ड वुंड ऐसे बाहर आते हैं। इन वुंड्स को हील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेडिटेशन। थोड़ा सा हमारे शरीर को समझते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जो कि कुछ पॉइंट्स पर आकर मिलती हैं, जिसे हम चक्र कहते हैं। इन 72,000 नाड़ियों में से 3 मेन नाड़ियां होती हैं, जिसे हम ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सूक्ष्मना नाड़ी कहते हैं। ईड़ा नाड़ी रिप्रेजेंट करती है हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को और राइट ब्रेन को। पिंगला नाड़ी रिप्रेजेंट करती है हमारी राइट नॉस्ट्रिल को और लेफ्ट ब्रेन को। सूक्ष्मना नाड़ी रिप्रेजेंट करती है हमारी दोनों नॉस्ट्रिल्स को, और ये रीढ़ की हड्डी जैसी होती है, जिसे द डिवाइन मदर मां कुंडलिनी पाई जाती है, जिसको हम स्नेक से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी एक टाइम पर एक ही नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव होती है और दूसरी कम, यानी हमारा एक टाइम पर एक ही नाड़ी एक्टिवेट होती है, या ईड़ा या पिंगला, और जिसकी एक समय पर दोनों नॉस्ट्रिल्स से बराबर सांस आ रही हो, यानी कि उसकी सूक्ष्मना नाड़ी एक्टिवेट है। इन 3 नाड़ियों को साफ करने से हमारा 50% काम हो जाता है, क्योंकि ये नाड़ियां बैलेंस होने पर हमारी डिवाइन मॉस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर देती हैं। इन 2 नाड़ियों को साफ करने का तरीका है नाड़ी संशोधन प्राणायाम, जो कि आपको YouTube पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। इन 3 नाड़ियों पर काम करने से आपकी सोशल और इमोशनल लाइफ में काफी हद तक बैलेंस आ जाता है और आप काफी अच्छा महसूस करने लगते हैं। अब जिस तरह हमारे घर की सारी लाइटिंग की तारें एक जगह पर मिलती है, जिसे हम MCB कहते हैं, जहां से हमारी घर की पूरी लाइटिंग कंट्रोल होती है, ठीक उसी तरह ये नाड़ियां भी कुछ मेन पॉइंट्स पर आकर मिलती हैं, जिसे हम चक्रास कहते हैं। हर चक्र अपना अलग महत्व रखता है। मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं और इन्हें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसे हम मेडिटेशन करके बैलेंस कर सकते हैं, और अगर कोई चक्र हमारा डिसबैलेंस है तो उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसकी हमारे जीवन में कमी आने लगती है। तो चलिए इन 7 चक्रों को समझते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी में ये 7 चक्र प्रेजेंट होते हैं। पहला चक्र मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है। यह हमारी रीढ़ की हड्डी के एंड में होता है, जहां हमारे प्राइवेट पार्ट्स लाई करते हैं। यह लाल रंग का होता है और इसकी 4 पंखुड़ियां होती हैं। यह सेफ्टी और सिक्योरिटी को दिखाता है।
इसके बैलेंस होने पर इंसान फालतू में टेंशन नहीं लेता और हमेशा सिक्योरिटी फील करता है। लेकिन इसके डिसबैलेंस होने पर इंसान को इनसिक्योरिटीज, ट्रस्ट जैसे इश्यूज होने लगते हैं। इसका बीज मंत्र है लम। वहीं दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे सैक्रल चक्र भी कहा जाता है, जो इस चक्र के थोड़ा सा ऊपर और नाभि के बीच में स्थित है। यह ऑरेंज कलर का होता है और इसकी 6 पंखुड़ियां होती हैं। यह सेक्सुअलिटी, इमोशंस और क्रिएटिविटी के लिए काम करता है। इसके डिसबैलेंस होने से क्रिएटिविटी खराब हो जाती है और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसका बीज मंत्र है वम। तीसरा चक्र सूर्य चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है। यह नाभि से थोड़ा सा ऊपर स्थित होता है। यह पीले रंग का होता है और इसकी 10 पंखुड़ियां होती हैं। यह नॉलेज और विजडम के लिए काम करता है। इसके बैलेंस होने पर इंसान को नॉलेज का एक अलग सा ही भंडार मिलता है। लेकिन इसके डिसबैलेंस होने पर इंसान के नॉलेज गेन करने की क्षमता में प्लस उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। इसका बीज मंत्र है रम। चौथा चक्र हार्ट चक्र, जिसे अनाहत चक्र भी कहा जाता है। यह दिल के पास स्थित है। यह ग्रीन कलर का होता है और इसकी 12 पंखुड़ियां होती हैं। यह इमोशंस के लिए काम करता है। इसके बैलेंस होने पर इंसान अपनी लव लाइफ प्लस अपने परिवारजनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। लेकिन वहीं इसके डिसबैलेंस होने पर यह परेशानियां और दुख अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जो इंसान का यह चक्र डिसबैलेंस होता है वो अक्सर अपने रिश्ते नहीं निभा पाता है। पांचवा चक्र विशुद्ध चक्र, जो कि गले में स्थित होता है। यह लाइट ब्लू कलर का होता है और यह कम्युनिकेशंस का काम करता है। इसके डिसबैलेंस होने पर इंसान को कम्युनिकेशन की तकलीफ आने लगती है। वो क्राउड में बोलने से डरने लगता है। इसका बीज मंत्र है हम। छठा चक्र अजना चक्र, जिसे थर्ड आई भी कहा जाता है। यह माथे के बीच में जहां भगवान शिव की तीसरी आंख होती है वहां स्थित है। इसका रंग डार्क ब्लू है। यह इंट्यूशंस का काम करता है। इसके डिसबैलेंस होने पर इंसान बुरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और बुरे सिचुएशंस को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका बीज मंत्र है ओम। वहीं सातवां चक्र सहस्त्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र भी कहा जाता है। यह यूनिवर्स का द्वार है। इसी चक्र से हमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलती है। हमारे अंदर एनर्जी यहीं से आती है। इसका बीज मंत्र कुछ नहीं है, साइलेंस। 15 मिनट की मेडिटेशन करके हम इन 7 चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं और अपने जीवन में फर्क महसूस कर सकते हैं सिर्फ 21 दिन में। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में इनको बैलेंस करने की मेडिटेशंस भी डालता रहूंगा।